हम पश्चिम का जैसा भी अनुसरण करते हैं, हर क्षेत्र में अब तो पूरब कहने को ही बचा है। शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में हम पश्चिम के ही अंधे अनुकरण में लगे हुए हैं। तो पश्चिम के साथ में जब मैं पश्चिम वालों को देखता हूँ, मतलब जो भी मेरी पहुँच है साहित्य, सिनेमा, लेखन और मीडिया, इन सब के माध्यम से देखता हूँ, तो पश्चिम वाले अजीब सी जगह पे पहुँच चुके हैं। वो हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चाहे उनके विश्वास हो, चाहे धर्म हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज़ में ऐसी जगह पे वो पहुँच चुके हैं जो एक अंधेरी बंद गलियारे जैसा है। मतलब आगे अब कोई रास्ता नहीं, जो अंधेरी जगह है, जो आगे से और दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, हर तरफ से बंद है। उनको पीछे लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब ऐसे में उनको, कुछ लोग तो इस्लाम को देखते हैं, उसकी तरफ भागते हैं और फिर कुएं से निकल के खाई में गिरने जैसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं। और कुछ लोग जो थोड़े ईश्वर की जिन पे कृपा है, वो फिर भारत की तरफ देखते हैं और भारत की यात्रा पे आते हैं, या फिर भारतीय तौर तरीकों को अपनाना शुरू करते हैं। आजकल हम हर जगह पे इसकी बहुतायत देख रहे हैं। पश्चिम वालों में भारतीय तौर तरीकों, भारतीय रहन सहन, भारतीय धर्म और भारत की हर चीज़ों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके अंधे अनुकरण के चक्कर में पड़ के उसी दो राहे पर या उसी मूर्खता में हम भी ना पड़ जाएं, और हमें समय रहते ही चेत जाना चाहिए और अपने भारतीय बताए गए तौर तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए। वही जो बाबा दादा पुराने ज़माने में जैसे करते थे, सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना, और फिर खाने पीने में और फिर दिन भर की जीवन यापन में जिस तरह से उठते थे, सोते बैठते थे, उस तरह से उनकी दिनचर्या को आत्मसात कर लेने पे ही कल्याण संभव है। नहीं तो फिर दुनिया भर की बीमारियों में फंस के रह जाएंगे। तो ये है पश्चिम की कहानी। उनकी भाषा की भी यही हाल है। वो अंग्रेजी में जिस भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको चारों तरफ से, उसको हर दिशा से पकड़ करके एकदम से उसको निर्धारित कर देना चाहते हैं। लेकिन जो भी कल्याणकारी या फिर श्रेष्ठ है ज़िंदगी में, उसकी तरफ सिर्फ इशारे ही किए जा सकते हैं भाषा के संबंध में। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, अगर उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं तो भाषा के माध्यम से सिर्फ उस तरफ इशारे ही किए जा सकते हैं। अगर उसको एकदम से जकड़ करके दो धन दो बराबर चार की तरह भाषा में अभिव्यक्त करने की कोशिश करें, तो उसका एकदम से निकृष्टतम स्वरूप कचरा वाला ही हाथ में लगेगा। जैसे पश्चिम वाले प्रेम को पूरी तरह से व्याख्यायित कर देने पे एकदम से तुले हुए थे, तो उनके हाथ में आया वही सेक्स रह गया एकदम से, वो भी बड़े ही विकृत और सड़ांध देते हुए स्वरूप में उनके हाथ में लगा है। और यही हाल उनके मनोविज्ञान की तरफ है। वो कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते उसको हम जानते नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सूंघ नहीं सकते, उसको हम मानते नहीं। तो मन को ना तुम देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सूंघ सकते हो, तो मानने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज पश्चिम देखता है कि मन ने उनकी ऐसी की तैसी कर रखी है। दिखता नहीं है लेकिन पूरे शरीर की ऐसी की तैसी कर रखी है। तो अब अगर मन को पकड़ने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए, और इस प्रयास में उन्होंने दुनिया भर के मनोविज्ञान के नाम पे दुनिया भर का साहित्य रचा। साहित्य क्या, साहित्य के नाम पे कचरा ही रचा। और अब उसमें क्या है, ये उस मन को पकड़ने के चक्कर में ये पागलों को पकड़ लिए हैं। और पागलों की मन की क्या स्थिति होती है, वही सब उल्टा सीधा अध्ययन करके अपने कचरे में भर दिए हैं और ये दिखा दिए हैं कि तुम क्या करो ताकि पागल ना होने पाओ बस। और कोई कल्याणकारी स्वरूप इनके मनोविज्ञान का नहीं है। तो यही हाल इनकी कमोबेश हर क्षेत्र का है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत वालों को जो है अपने तौर तरीकों के अनुसार जीवन यापन और जीवन के हर क्षेत्र में अपने तौर तरीकों का पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर आगे बात करेंगे।